आपका स्वागत है। आपने देखना शुरू किया है यस फैक्ट। आज हम बात करेंगे 1.5 साल इस्तीफा दिए हुए नेता आईएएस कहलाएंगे शाह फैजल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह फैजल जो जम्मू कश्मीर के हैं। 2009 में उन्होंने आईएएस अफसर की एग्ज़ाम पास किए थे और जम्मू कश्मीर से आईएएस अफसर में टॉप करने वाले शाह फैजल ये पहले थे। 2010 में उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की और अपनी सेवा देना उन्होंने शुरू किया था। 37 साल की ये शाह फैजल है जो पहले डॉक्टर थे, फिर आईएएस अफसर बने, फिर राजनीतिक नेता बने और फिर से वो आईएएस अफसर बनने जा रहे हैं। 1.5 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने एक्टिव सियासत में उन्होंने प्रवेश किया, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर एंड पीपल मूवमेंट नाम की एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसके वो पहले अध्यक्ष भी कहलाए। शाह फैजल ने केंद्र सरकार पर काफ़ी तीखे हमले किए। जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए गए, सरकार की कड़ी आलोचना करने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्हें हिरासत में लिया गया और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा गया, जहां पर उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस भी चलाई गई। लेकिन इसी साल जून में उन्हें रिहा भी कर दिया गया और वहीं से उन्होंने फैसला लिया कि एक्टिव सियासत छोड़कर वो फिर से आईएएस अफसर में अपनी सेवा देना चाहते। लेकिन क्या एक आईएएस अफसर ने रिजाइन देने के बाद वो फिर से आईएएस अफसर के पद पर वो कार्यान्वित हो सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व आईएएस अफसर अनिल स्वरूप ये कहते हैं कि किसी आईएएस अफसर ने इस्तीफा अगर दिया, इस्तीफा देने के बाद में अगर वो स्वीकृत होता है तो फिर वो व्यक्ति अपने पद पर फिर से कार्यान्वित नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसका इस्तीफा अगर स्वीकृत नहीं किया गया तो वो अपने पद पर माना जाता है, उसे बाहर का नहीं माना जा सकता। और आपको बता दें कि शाह फैजल का इस्तीफा स्वीकृत नहीं किया गया। मीन्स शाह फैजल अभी भी सेवा में है लेकिन अपने ड्यूटी से बाहर है। अनिल स्वरूप ये भी कहते हैं उस व्यक्ति को फिर से अपने पद पर ज्वाइन होने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस दी जा सकती है या कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो अपने पद से दूर रहे और शाह फैजल को इसमें से ही जाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल कहते हैं कि इस तरह से आईएएस अफसर अपना रिजाइन देता है और फिर से वो अपनी सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि बिहार के डीजीपी जो फिलहाल में कार्यान्वित हुए गुप्तेश्वर पांडे, जो 2009 के बैच के आईपीएस अफसर है और 9 महीने पहले ही उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद में गुप्तेश्वर पांडे सियासत में एक्टिव हो गए थे, लेकिन सियासत में मन न लगने के बाद में उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो उन्होंने अनुरोध किया कि उनका इस्तीफा जो है वापस लिया जाए और उन्हें पद पर ज्वाइन करवा दी जाए। और नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकृत किया और उन्हें बिहार का डीजीपी भी बनाया गया, जिससे पूरे आईपीएस बिहार की लॉबी इसे कायदे का उल्लंघन मानती है। लेकिन फिर क्या, जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे को अपने पद पर ज्वाइन करवा दिया गया, उसी तरह से शाह फैजल को भी अपने पद पर फिर से ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इस पर हमारी कड़ी नज़र रहेगी। और शाह फैजल ने ही अपने एक इंडिया टुडे के दिए हुए इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं, कश्मीर में एक न्यू रियलिटी जो लोगों को इसके साथ आना होगा। आईएएस सदस्य के रूप में मैं इस राष्ट्र का भविष्य के हित धारक हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि कुछ लोग भारत विरोधी क्यों होंगे। मुझे एक ऐसे राष्ट्र के गद्दार के रूप में नहीं देखा जा सकता जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर क्या, शाह फैजल को भी गुप्तेश्वर पांडे की तरह ही सेवा में कार्यान्वित किया जाएगा, उन्हें सेवा देने का एक अवसर दिया जाएगा, या फिर किस तरह की कानूनी कार्रवाई उन पर की जा सकती है आने वाला वक्त बताएगा। इस पर हमारी पूरी तरह से नज़र रहेगी। इस सच्चाई के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगले सच्चाई तक, जय हिंद।